हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अधिगम वक्र और अधिगम पठार। इसमें हम देखेंगे कि अधिगम वक्र होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, अधिगम पठार क्या होता है और इसके निराकरण के कारण क्या होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक टेट, सीटेट, सुपर टेट व ऑल टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे हम अधिगम वक्र। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है। सीखना जो होता है अधिगम को ही सीखना कहते हैं। सीखना जो होता है एक गतिशील प्रक्रिया होती है, कभी यह तेज़ी से होती है, कभी इसकी गति मंद हो जाती है, तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। वास्तविक सीखना यह है कि अनुभवों का उपयोगी बनाना सीखने में व्यक्ति अपने वातावरण के अंदर प्रतिक्रियाओं के द्वारा किसी कार्य को करने लगता है। क्या होता है वास्तविक सीखना? कि जो व्यक्ति अपने अनुभवों को उपयोगी बनाने में सीखता है, उसमें व्यक्ति वातावरण के अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन प्रतिक्रियाओं के द्वारा किसी कार्य को करने लगता है। आगे देखेंगे अधिगम वक्र का अर्थ क्या होता है। व्यक्ति की सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती। सीखने की गति में हर समय अंतर पाया जाता है। कभी यह गति तेज़ी से होती है और कभी मंद गति से होती है। इस प्रकार सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक रेखा बन जाती है और उसे अधिगम वक्र कहते हैं। क्या होता है अधिगम वक्र? सीखने की जो गति होती है व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति में, वह हमेशा एक समान रूप से नहीं चलती है। कभी तो वह तेज़ी से होती है और कभी मंद पड़ जाती है। जब इसी गति को हम एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो उसी को कहते हैं अधिगम वक्र। आगे देखेंगे इसकी परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है, जैसे हैं हमारे स्किनर ने क्या कहा था कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। यहाँ पे भी ये कह रहा है जैसे कोई क्रिया दी हुई है उसमें उन्नति और अवनति का ब्यौरा है अधिगम का वक्र। गेट्स व अन्य ने क्या कहा था, अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति का ब्यौरा है। यहाँ पे भी देखिए कह रहा है गति और प्रगति का ब्यौरा है अधिगम का वक्र। आगे देखेंगे अधिगम वक्र के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया हमारा सरल रेखी वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा मिश्रित वक्र। इन सभी के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार हो गए हमारे अधिगम वक्र के? 4 प्रकार। सरल रेखी वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। आगे सबसे पहला देखेंगे सरल रेखी वक्र। क्या होता है सरल रेखी वक्र? जब अधिगम लगातार तीव्र गति से बिना रुके बढ़ता जाए तब सरल रेखी वक्र बनता है। आगे है सीखने की क्रिया सदैव एक समान नहीं होती है, इसमें प्रगति सदैव नहीं रहती है, अतः सीखने में सरल रेखी वक्र बहुत कम या ना के बराबर ही बनते हैं। सरल रेखी वक्र में कह रहा है कि जब सीखने की जो गति हो वह कभी मंद ना पड़े, लगातार एक ही गति से बढ़ती जाए, कभी भी उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ना कभी वह मंद पड़े, तो ये हो जाएगा हमारा सरल रेखी वक्र। लेकिन ये जो सरल रेखी वक्र होता है ये बहुत कम या ना के बराबर बनता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की भी सीखने की गति लगातार बढ़ती ही जाए। कभी ना कभी तो वो मंद पड़ती है, फिर बढ़ती है, फिर मंद पड़ती है, उसमें कुछ रुकावट तो आती है। इसलिए ये जो वक्र होता है ये बहुत कम या ना के बराबर ये बिल्कुल नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा हमारा सरल रेखी वक्र जो बिना रुके सिर्फ बढ़ता ही जाए एक ही गति से। ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये उन्नति हो गई हमारी, ये उन्नति को दर्शा रहा है और ये समय को। ये देखिए इसमें उन्नति भी बढ़ रही है और समय भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सरल रेखी वक्र। आगे देखेंगे उन्नतोदर वक्र। इसी को कहते हैं ऋणात्मक त्वरित वक्र। क्या होता है यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र गति से होती है तथा बाद में प्रगति की गति मंद हो जाती है। शारीरिक कौशल सीखने में प्रायः इस प्रकार के वक्र बनते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रारंभ में सीखने की गति तो तीव्र होती है पर बाद में मंद पड़ जाती है, तो तब हमारा बनता है उन्नतोदर वक्र। इसे शब्द से हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले उन्नत मतलब पहले उन्नत होती है, तीव्र होती है, उसके बाद मंद हो जाती है।
तो हम इस शब्द से इसे थोड़ा समझ सकते हैं ताकि हमें भूले ना। शारीरिक कौशल सीखने में इस वक्र का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार के वक्र बनते हैं। शारीरिक कौशल, जब हम कोई भी कौशल सीखते हैं शारीरिक वाला, तो पहले तो हम किसी भी कौशल को बहुत तेज़ी से सीखते हैं, लेकिन कुछ दिन सीखने के बाद उसकी गति थोड़ा मंद पड़ जाती है और वह धीरे धीरे होने लगता है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यह हमारी उन्नति हो गई और ये समय हो गया। पहले तो सीखने की गति तीव्र थी, ये देखिए यहाँ से पहले उन्नति बढ़ी, समय नहीं बढ़ रहा था, उन्नति ज़्यादा बढ़ी, उसके बाद उन्नति हमारी घटती गई और ये समय की तरफ बढ़ने लगा। ये जो वक्र है ये समय की तरफ बढ़ने लगा और ये उन्नति, अगर ऊपर जाएगा तो उन्नति बढ़ेगी और अगर इस तरह जाएगा तो समय बढ़ेगा। तो इसमें पहले तो देखिए उन्नति बढ़ी, लेकिन फिर ये समय बढ़ने लगा, तो बाद में गति मंद हो गई। ये हो गया हमारा उन्नतोदर वक्र। नेक्स्ट है नतोदर वक्र, इसी को धनात्मक त्वरित वक्र कहेंगे। इसमें क्या होता है, इस वक्र में सीखने की गति पहले बहुत मंद होती है और बाद में सीखने की गति में प्रगति होती है, यह तीव्र हो जाती है। मतलब पहले तो सीखने की गति मंद होती है, लेकिन बाद में इसमें प्रगति होती है और सीखने की गति तीव्र हो जाती है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? पहला शब्द नत, नत मतलब पहले मंद और बाद में तीव्र, बाद में तीव्र होती है, इसीलिए इसे धनात्मक त्वरित वक्र कहते हैं। और उन्नतोदर में बाद में मंद हो जाती थी, इसलिए उसे ऋणात्मक त्वरित वक्र कहते थे। अब देखेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गई हमारी उन्नति और ये हो गया समय। पहले तो मंद थी, तो ये देखिए पहले इसमें ये समय बढ़ रहा है, ऊपर जाएगा तो उन्नति होगी, ऐसे अगर जाता तो उन्नति होती, इधर जाता है तो समय बढ़ रहा है, मतलब मंद हो रही है। समय बढ़ रहा है लेकिन उन्नति नहीं बढ़ रही पहले, लेकिन धीरे धीरे समय इसका ज़्यादा नहीं बढ़ रहा बल्कि उन्नति बढ़ रही है, तो बाद में तीव्र हो गई, पहले मंद थी। फोर्थ है हमारा मिश्रित वक्र या इसी को कहेंगे यश आकारी वक्र। क्या होता है यह वक्र उन्नतोदर और नतोदर वक्र का मिश्रण है। यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति अनियमित रूप से कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है। इसे यश आकारी वक्र भी कहते हैं। कब बनता है ये? जब इसमें सीखने की गति अनियमित रूप से चलती है, कभी तेज होती है कभी मंद होती है, कभी तेज होती है कभी मंद होती है, तो ये हो जाता है हमारा यश आकारी वक्र या इसी को मिश्रित वक्र भी कहते हैं। ये देखिए इसका जो वक्र है ये उन्नति है और ये समय है। पहले देखिए ये उन्नति बढ़ी, फिर समय बढ़ा, फिर उन्नति बढ़ी, फिर समय बढ़ा, फिर उन्नति बढ़ी, फिर समय बढ़ा। तो इसमें जो सीखने की गति है वह अनियमित है, कभी तीव्र हो रही है, पहले तीव्र फिर मंद, फिर तीव्र फिर मंद, फिर तीव्र फिर मंद, ऐसे ये बढ़ती जाती है। तो ये हो जाता है हमारा मिश्रित वक्र। तो हमने कितने वक्र देखे? 4 प्रकार के वक्र। पहला था हमारा सरल रेखी वक्र जिसमें लगातार बढ़ती ही जाती है, सरल रेखी वक्र बहुत कम या ना के बराबर बढ़ते हैं। सेकंड था हमारा मिश्रित उन्नतोदर वक्र जिसमें पहले तो उन्नत थी मतलब तीव्र थी और बाद में मंद हो गई। उसके बाद था हमारा नतोदर वक्र, उसमें क्या था, पहले नत थी मतलब पहले मंद थी और बाद में तीव्र हो गई, तो वह हो गया हमारा नतोदर वक्र। और फोर्थ था हमारा मिश्रित वक्र जिसमें गति अनियमित होती है, कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है। आगे देखेंगे सीखने का पठार। अधिगम का वक्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सीखने का पठार या अधिगम का पठार, इसका अर्थ क्या होता है? सीखने की गति एक समान नहीं होती है। सीखना प्रारंभ करने के कुछ समय पश्चात सीखने की प्रगति बिल्कुल रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। इस स्थिति को पठार कहते हैं। अधिगम जो वक्र था उसमें क्या था कि सीखने की गति तीव्र मंद होती थी, रुकती नहीं थी बिल्कुल, तीव्र मंद होती थी। जबकि जो पठार होता है ये क्या होता है कि जब सीखने की गति एकदम से रुक जाए कुछ समय के लिए तो वह हो जाता है हमारा अधिगम पठार। जैसे इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ये हो गया उन्नति, ये हो गया समय। देखिए पहले तो उन्नति और समय दोनों बढ़ रहा है, लेकिन ये एक समय आया कि ना तो उन्नति बढ़ रही है, सिर्फ समय बस बढ़ रहा। सीखने की गति बिल्कुल स्थिर है, इसमें सिर्फ समय बढ़ता जा रहा है, उन्नति 1% भी नहीं बढ़ रही। तो ये इतना हो जाएगा हमारा पठार। फिर उसके बाद एक समय आया कि फिर ये लगातार बढ़ने लगा। तो ये जो इतना है जहाँ पे सीखने की गति बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही है, सिर्फ समय बढ़ता जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा पठार। आगे देखेंगे उदाहरण, कैसे इसे समझ सकते हैं। एक व्यक्ति टाइप करना सीखता है, टाइप मतलब टाइपिंग करना। पहले उसे कठिन लगता है, इस कारण सीखने की गति मंद रहती है। अभ्यास के कारण वह टाइप करना सीख लेता है। निरंतर अभ्यास के कारण सीखने की गति बढ़ती है। कुछ समय पश्चात
अभ्यास के बावजूद भी, अभ्यास तो वह करता है, फिर भी सीखने की गति में रुकावट हो सकती है। इस कारण की रुकावट को पठार कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैसे एक कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और ये टाइपिंग करना सीख रहा है, तो जब ये स्टार्टिंग करेगा सीखना तो इसे टाइपिंग आती नहीं है, क्योंकि तो ये इसकी गति बहुत मंद रहेगी। लेकिन अभ्यास के कारण वह टाइपिंग करना सीख जाता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। मान लीजिए जब उसने सीखना स्टार्ट किया तब उसकी जो टाइपिंग की स्पीड थी वह 1-2 वर्ड पर मिनट थी, लेकिन जब वो धीरे धीरे सीखने लगा अभ्यास से तो उसकी स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी, 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जैसे 20 वर्ड पर मिनट उसने कर लिया, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि उससे ज़्यादा बढ़ना रुक जाएगा, या 20 वर्ड पर मिनट में कुछ दिन के लिए रुक जाएगा। वो कितना भी अभ्यास करेगा लेकिन 20 वर्ड पर मिनट में ही रहेगा। लेकिन जब वो 10-15 दिन अभ्यास करता ही जाएगा तो उसकी स्पीड फिर से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये 10-15 दिन का टाइम था जब वो 20 वर्ड पर मिनट में ही था, तो यहाँ पे क्या था, उसकी गति एकदम रुकी हुई थी। तो इसी को कहेंगे सीखने का पठार। जब गति बिल्कुल रुक जाती है तो उसमें क्या बनता है, सीखने का पठार। स्किनर ने क्या कहा था इसके बारे में, क्या होता है सीखने का पठार? पठार क्षैतिज प्रसार है जिसमें उन्नति का बोध नहीं होता है। क्या नहीं होता? उन्नति का बोध नहीं होता, बल्कि रुकावट का बोध होता है। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है। यह स्थिति ही पठार कहलाती है। ये भी देखिए कह रहे हैं कि सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती, मतलब सीखने की गति एकदम रुक जाती है, वह होता है अधिगम का पठार। जबकि जो अधिगम वक्र था उसमें रुकती नहीं थी, सिर्फ मंद पड़ती थी। आगे देखेंगे अधिगम पठार के कारण क्या क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके निराकरण के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट कारण है सीखने की सामग्री पर रुचि न होना। अगर व्यक्ति को रुचि नहीं होगी तो उसे सीखने में आनंद नहीं आएगा। सेकंड, जब बुरी आदतों में परिवर्तन होता है, जब आदतों में परिवर्तन होता है तब भी पठार बनते हैं। क्या होता है? जब व्यक्ति की आदतों में परिवर्तन होता है तब भी सीखने की रुचि में उसमें रुचि नहीं आती, कभी कभी ऐसा भी होता है, तब पठार बन जाते हैं। नेक्स्ट है सीखने वाला एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है तब भी पठार बनता है। नेक्स्ट, सीखने की विषय वस्तु कठिन हो तब भी पठार बनता है। नेक्स्ट, सीखने की अनुचित विधि के कारण भी पठार बनता है। अगर अनुचित विधि का प्रयोग करेंगे सीखने की तब भी बच्चों को आनंद नहीं आएगा और सीखने में पठार बनेगा, उनके सीखने में रुकावट आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी पठार बनते हैं। किस पर? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तब भी पठार बनेगा। नेक्स्ट है सीखने की परिस्थिति या मनोदशा के कारण भी पठार बनते हैं। किसके कारण? परिस्थिति या मनोदशा के कारण भी। आगे देखेंगे पठारों का निराकरण। ये जो पठार बनते हैं इनके निराकरण के क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है सीखने वाले को अतिरिक्त उत्तेजना व प्रेरणा देकर, उनको उत्तेजित कर और उनको प्रेरणा देकर। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की सामग्री की रुचि में वृद्धि द्वारा, सीखने की जो सामग्री होती हैं उनमें रुचियाँ और उनमें वृद्धि करें और उनमें रुचियाँ उत्पन्न करके या ऐसी सामग्री का प्रयोग करें जिनमें बच्चों को रुचि हो, तो इसके द्वारा हम पठारों का निराकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने की विधि में परिवर्तन करके जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं अगर वो रुचिकर नहीं है तो हमें उस विधि को बदल सकते हैं, जिससे पठारों का निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक दुर्बलता को दूर करके। नेक्स्ट है आदतों में परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट वातावरण परिवर्तन के द्वारा। और नेक्स्ट है सामग्री को अधिक गहराई से समझकर। तो ये हो गए हमारे पठारों का निराकरण करने के उपाय। आज का वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।